तो सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर आप लोग की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता लिखना चाहें तो फिर अच्छी है, वरना अगर आप थोड़ा-सा भी जल्दी लिखेंगे और आपके राइटिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं, चाहे वो आपकी उर्दू की राइटिंग्स हो या इंग्लिश की राइटिंग हो। तो इसको बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोग को कुछ तरीके बताता हूँ कि जिससे आपके उर्दू राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेहतर हो। तो सबसे पहले राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने इस तरह की चाहे वो उर्दू राइटिंग स्किल हो और या इंग्लिश राइटिंग स्किल हो, तो उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने जो कॉपी लेनी है वो ये 4 लाइनों वाली जो इंग्लिश कॉपी होती है वो वाली लेनी है। और ये कॉपी जब आप लोगों ने ले ली ना, फिर उसमें सबसे पहले मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल जो होता है ना, आप इंग्लिश के या उर्दू के राइटिंग को बेहतर बनाने के, वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगा। मैं वो तरीके भी बता दूँगा कि जिस तरीके से आप लोग की राइटिंग बेहतर होंगे और किस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। फिर प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए आप लोग ये कैसे कर सकेंगे कि चाहे आप ऐसा लिखो या जल्दी लिखो, यानी कि जैसे भी लिखो, आपका राइटिंग खूबसूरत और अच्छा है। और इस स्कूल में या आपके स्कूल में जो आपके नोट्स हैं या आपकी जो कॉपियाँ हैं वगैरह जो आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें वो आपका राइटिंग खूबसूरत दिखे। और इसी तरीके से आप लोग जो पेपर देना चाहते हो, उन पेपरों में जो आप लोगों की राइटिंग है वो एग्ज़ामिनर को वो अच्छा लगे और आपको अच्छे से मार्क्स दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक इस तरह का की जो 4 लाइनों वाली कॉपी है वो लेनी है, ठीक है? इस कॉपी को लेने के बाद सबसे पहले फिर आप लोगों ने एक इस तरह का सबसे ये बेसिक के लिए ये इस तरह का एक पेन लेना है जो कटा हुआ हो। देखो ये कटा हुआ एक पेन है, ठीक है? इसका नोक कटा हुआ, ये हर डॉलर कंपनी का है, 717 डॉलर। ये ज़्यादातर स्टेशनरीज़ में मिलता है, आमतौर पर अक्सर स्टेशनरी में ये अवेलेबल होता है। तो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ इसको सीखने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, आपने ये जो दरमियान में वाले 2 लाइन होते हैं उसमें अलिफ लिखना है ऐसे सीधा। फिर उसके बाद जो है दूसरी मरतबा फिर इस तरह इन्हीं 2 लाइनों में, फिर इन्हीं 2 लाइनों में। तो फिर आप इस अलिफ को इस तरह बरकरार रखें। बस इन्हीं 2 लाइनों से न ऊपर न नीचे, इन्हीं 2 लाइनों के दरमियान आप लोगों ने इस तरह लिखना है। फिर इसके ऊपर जो है इस लाइन में ये जो पहले 2 लाइन होते हैं, पहला और दूसरा लाइन, इसके दरमियान में ऐसे मत लिखना है, ऐसे। मत इस तरह होता है, एक दफ़ा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये यहाँ तक, ये पूरा लाइन यहाँ से लेकर इस के आखिर तक आप लोगों ने इसी पर प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके बाद अलिफ पर किया, फिर मत पे किया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने इस छोटी वाली बा पे करना है, ऐसे। इसको आप ता भी बना सकते हो, बा भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने अगर करना है तो अगर ख़ूबसूरती के लिए एक लंबी बा होती है वो लिखना है, ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। आपने इसको देखकर अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करना है, तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरीके से लिखना है, और ये भी सीख पाओगे कि किस तरह लिखना है और कैसे हाथ सेट हो जाता है इसमें, ठीक है? अगर इंक ज़्यादा आए पेन के अंदर, फिर आप लोग जो है किसी कपड़े वगैरह टिश्यू वगैरह से खुश कर लीजिएगा। उसके बाद अभी जीम की बारी है, क्योंकि बे, फे, ते, ठे, से ये सब एक जैसे होते हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। उसके बाद जीम, जीम का सिरा यहाँ पे होता है, फिर उसकी गोलाई यहाँ तक होती है, नीचे से उसका अंडा बनता है, ऐसे। जीम, दूसरा जीम, फिर से इसी तरह।
फिर से इसी तरह, फिर से इसी तरह, इसी लाइन को पूरा करते जाना है। ठीक है। जीम के बाद अब दाल की बारी है। दाल को ऐसे, फिर ऐसे, जब नीचे लेकर आए फिर कलम को ऐसे थोड़ा टर्न कर दो, ऐसे फिर ऐसे टर्न कर देना। ये दाल हो गया। दाल के बाद फिर रे लिखना है आप लोगों ने। रे इन्हीं 2 लाइनों में, जब नीचे तक पहुंच गए फिर इसको ऐसे करना है। ठीक है। उसके बाद सीन की बारी है। सीन का जो सिरा होता है वो पहले 2 लाइनों में आएगा, फिर उसका जो छोटा सा अलिफ होगा फिर दूसरे 2 लाइनों में आएगा, उसका जो दायरा होगा वो लास्ट के 2 लाइनों में होगा। पहले 2 लाइनों में उसका सिरा, दूसरे 2 लाइनों में अलिफ, दायरा तीसरे 2 लाइनों में। ये ज़्यादा फासले पर भी नहीं लिखना है, एक दूसरे के साथ जितना मुमकिन हो करीब कर लेना है। ये करीब लिखने से ये फ़ायदा होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ को गलत होने से बचाएगा, एक सही से आपको सांचा दे देगा। अब सीन का एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम लोग शीन भी बना देंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी उसको ऐसे दांत के बगैर लिखते हैं, लंबा सा, बाकी इसी तरह है तो, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए उसको ऊपर से शुरू करते हैं, बाकी दायरा वही लास्ट के 2 लाइनों में आएगा। उसके बाद स्वाद की बारी है। स्वाद यहाँ से शुरू होता है, वो भी पहले 2 लाइनों में, फिर दूसरे 2 लाइनों में उसका अलिफ, तीसरे 2 लाइनों में उसका दायरा। पहले 2 लाइनों में उसका सिर, दूसरे 2 लाइनों में उसका अलिफ, तीसरे 2 लाइनों में उसका दायरा। ये हुई ना बात। अब इसी सिलसिले को ऐसी आगे चलाते जाना है जब तक आप इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका राइटिंग बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अब स्वाद के बाद फ़ा की बारी है। फ़ा के सिर पे एक अलिफ होता है। याद रखिएगा कि इस कॉपी को, जो कि ये नरम कॉपी है ना, इसलिए राइटिंग सही से अगर नहीं आ सके तो उसके नीचे कोई सख्त चीज़ रखिएगा। ठीक है। इसके नीचे जब आप लोग सख्त चीज़ रखेंगे तो आप लोग आसानी से लिख पाएंगे इसके ऊपर। फिर ये लाजमी इसके नीचे कोई सख्त चीज़ होना चाहिए ताकि जब आप इसको पर कलम रखेंगे तो कलम नीचे की तरफ दब न जाए। माफ़ कीजिएगा, मेरी उर्दू थोड़ी बहुत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि समझ नहीं आए। तो फिर जो है बाकी आप लोग समझने की कोशिश कर लें। जो लफ्ज़ में या ग्रामर में कोई मिस्टेक आ जाए बस उसको इग्नोर कर लें। स्वाद के बाद फ़ा है तो फ़ा में सबसे पहले ये अलिफ आएगा, तो अलिफ के बाद ये उसके साथ ऐसे बाड़ी लगा देनी है। अलिफ, अलिफ के साथ ऐसे बाड़ी लगा देनी है। ऐसे, ऐसा अलिफ, अलिफ को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करना है, फिर इसके साथ ऐसा ये बाड़ी लगा देनी है। उसके बाद आयन की बारी है। आयन को ऐसे करना है, सबसे पहले उसका सिरा ऐसे लगाना है, फिर यहाँ पर जगह ऐसे, फिर उसके बाद आप लोगों को पता है जिम की तरह दायरा तीसरे लाइन में, सिर उसका पहले लाइन में जिम की तरह, फिर दूसरे लाइन तक, पहले दोनों लाइनों में उसका सिर, दूसरे 2 लाइनों में उसका ये जो
छोटी दायरा है, छोटा सा दायरा है ना, तीसरे 2 लाइनों में उसका वो बड़ा दायरा अंडा जो होता है। इस तरह करते करते आप लोग का राइटिंग, इसको आइन को गैन भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो एक लाइन होता है, ये एक पेज जो होता है ये 1 दिन का काम होता है, ये दूसरा पेज 2 दिन का काम होता है। तो इस तरह करते करते दिनों के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। आप लोग अगर 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो महीना 1.5 महीने के अंदर आप लोग का राइटिंग बेहतर से बेहतर हो जाएगा। बस 2-3 कापियाँ भरने से, माना 2-3 कोर्स के कंप्लीट करने से आप घर बैठे बैठे अपने राइटिंग स्किल्स को इतना बेहतर कर सकते हो कि आपको न किसी ट्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स भी ले पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत काबिलियत होती है उसमें, बहुत काबिल होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें उनको आते हैं, मगर राइटिंग स्किल्स की वजह से वो मात खा जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम में सही से मार्क्स ले पाते हैं, तो उनकी वजह राइटिंग स्किल्स होती है। तो आप लोग भी इसको बेहतर बनाएं। तो इन्हीं की मदद से भी अपने, जिनके अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो पास कर लिए, अगर आपको आ रहा है तो अपने मार्क्स को और बढ़ाएं इन्हीं राइटिंग्स की वजह से। उसके बाद फ़े की बारी है। फ़े इस तरह होता है, फ़े का जो सिरा है, जो दायरा है, वो यहाँ पे ऊपर आएगा। दायरा आसान सा होता है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल गोल नहीं बनाना है, इसको ऐसा ट्रायंगल शेप का बनाना है इस तरह, माना एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक ये होगा। फिर उसके बाद उसके साथ बे या थे को मिक्स करना है। तो वो बे जब आप लगा दोगे उसके साथ तो बहुत ही बेहतर तरीके से वो फ़ा लिख पाओगे आप। उसके बाद काफ और फ़े का जो सिर होता है वो एक जैसा होता है, तो आप लोग उसके सिर पे भी ऐसे ही रखते हैं। फ़ा सिर छोटा सा, लेकिन काफ का जो यहाँ तक नीचे तक आता है, फिर सीन की तरह उसके साथ वही दायरे लगता है, सीन स्वाद के साथ जो लगता था। आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, फिर आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं किस तरह लिखता हूँ। डाउनलोड कर लें, फिर अपने मोबाइल में आगे पीछे करके देख लेने से आपको पता चलेगा कि मैं पेन को किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ बारीक चीज़ें होती हैं जो सिर्फ देखने से पता चलता है कि मैं नोक कैसे बनाता हूँ उसका, मैं उसका सिर कैसे बनाता हूँ, मैं उसको नुक्ते कैसे देता हूँ। ये तो काफ हो गई। अब उसके बाद छोटे काफ की बारी है। छोटे काफ का एक ये फिर इस 2 लाइनों में आता है। फिर उसके बाद इसके साथ ये लंबा सा जो बे या थे था वो इसके साथ अटैच हो जाता है। ये खूबसूरती के लिए इसको कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ वो दूसरा काफ जो होता है, या गाफ को कहो, वो भी इसी तरह है, मगर उसके साथ वो छोटा या वो छोटी बे जो होता है वो अटैच हो जाता है। ये वो लंबी वाली बे जो पिछले पेज पर था ये इसके साथ अटैच हुआ, और ये जो छोटी वाली है वो इसके साथ अटैच हुई। ठीक है, आप इनको गाफ भी बना सकते हो, इस तरह एक ऊपर एक डंडा देकर छोटा सा। मगर याद रखना ये जो ऊपर वाला डंडा है वो इससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद लाम की बारी है। लाम का जो अलिफ होता है वो इन पहले 3 लाइनों में आएगा। उसके बाद उसके साथ वो सीन स्वाद का दायरा लगेगा।
उसके बाद जो बारी है वो मीम की बारी है। मीम जो होता है वो यहाँ पे आएगा, उसका जो सिरा है वो पहले दोनों लाइनों में आएगा, उसके बाद जो उसका नीचे की तरफ वाला अलिफ है वो नीचे जाएगा। मीम का अलिफ थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, फिर और भी खूबसूरत लगेगा। नून जो है उसके पास भी एक छोटा सा अलिफ होता है, वो पहले दो लाइनों में, फिर उसके बाद वो स्वाद वाला दायरा लगाना। लेकिन अगर आप, बेहतर ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि और दायरा यहाँ पे लगाएंगे तो दायरा आप लोग की आदत जो हो चुकी है तीसरे लाइन में, तो आप लोगों के लिए और भी आसानी रहेगी। अब नून के बाद जो है वाव है, वाव को हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। हे को हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। हे तो बहुत, वाव का जो सिर होता है वो तो आपको पता है फा की तरह है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो दाल की तरह है या रे की तरह है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हा जो है ये बिल्कुल सर्कल है, वो ऐसे हमज़ा जो होता है वो तो आइन का सिर है, उसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहें तो मैं इस तरह लिख दूँगा। आइन का जो सिर होता है हमज़ा और एन के सिर में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। लाम अलिफ जो है, एक लाम अलिफ ऐसे लिखो, दूसरा अलिफ ऐसे लिखो, फिर दोनों को नीचे से ऐसे जोड़ दो तो लाम अलिफ हो जाएगा। एक अलिफ, दूसरा अलिफ, नीचे से ऐसे जोड़ दो। छोटी है तो ऐसे होता है, फिर ये ऐसे, फिर उसी सीन की तरह दायरा उसके साथ अटैच हो जाता है। बड़ी है, आप लोगों ने पहले दो लाइनों में ऐसे, फिर उसको ऐसे। अगर आप लोग ये चीज़ थोड़ा लंबा दे देंगे तो और भी खूबसूरती आएगी इसमें। आप बहुत लंबा भी कर सकते हो इसकी तरह, जैसे मैं अभी लिखने वाला हूँ, लेकिन आप लोग मुनासिब तरीके से, बस जहाँ तक मुमकिन हो खूबसूरत लगे, बस मुनासिब तरीके से लिखने, न ज़्यादा लंबा हो न ज़्यादा छोटा हो, तो अच्छी बात है। उसके बाद एक लफ्ज़ आता है राइटिंग में, उसको ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये दो तीन हा जो है एक साथ अटैच हो चुके हैं, एक दो तीन चार, चार हा एक साथ अटैच हो चुके हैं जिसको लिखना है। अब ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।